नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल जैसी आवश्यक कृषि सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है और किसानों की आय पहले से भी कम होती जा रही है। सपा प्रमुख ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि सरकार की ओर से किसानों को समय पर न तो खाद उपलब्ध कराई जा रही है और न ही गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर किसानों को जो बीज मिल रहे हैं वे नकली निकल रहे हैं, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक तरफ मौसम की मार से किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति की स्थिति भी खराब है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से कृषि व्यवस्था को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है, जिसके कारण किसान लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ही किसानों के हितों की सच्ची पार्टी है और वही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इसी बीच मंगलवार को सपा मुख्यालय में स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना ऊदा देवी की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी डॉक्टर जयवीर पासी, डॉक्टर राजवर्धन जाटव, नवीन धवन बंटी सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वीरांगना ऊदा देवी के योगदान को याद किया गया और उनके संघर्षों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।